नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा। आज हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। सो दोस्तों, ये डिस्काउंट का फर्स्ट लेक्चर है। ये डिस्काउंट जो टॉपिक है ये एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। 7 साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आरआरबी एनटीपीसी क्लियर किया है, आईबीपीएस में क्लियर किया है, इन दोनों में सिलेक्शन लिया है। बाकी दूसरे एग्जाम भी हैं जो जिनका रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू भी है। सो चलिए आगे देखते हैं। इसमें डिस्काउंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब कोई एक दुकानदार है या मैन्युफैक्चरर, आप कहिए मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज को मैन्युफैक्चर किया, उसको उसका कुछ कॉस्ट लगी। ठीक है, वो क्या करता है, उतनी कॉस्ट से कुछ परसेंटेज, ये लेट्स सपोज एक्स परसेंटेज, वो उस जो आर्टिकल उसने बनाया उसका प्राइस तय कर देता है। उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये जो दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये मार्केट प्राइस इसका तय करके इसने दे दिया दुकानदार को, जो रिटेलर है। खैर वो चलता है होलसेलर देन रिटेलर, हम यहाँ पे होलसेलर को हटा के चल रहे हैं। होलसेलर को दिया, ये रिटेलर को दिया। रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट को मतलब है छूट, यानी जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या कहेगा कि अगर 20% की छूट है, 30% की छूट है, X%, मतलब XYZ कोई भी बात हो सकती है। तो उसने जब डिस्काउंट दिया तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास में क्या बन गई, जो अभी जो मार्केट प्राइस था वो बन गया कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद में वो उसको बेच देगा। सेलिंग प्राइस हमें और पता है कि कॉस्ट प्राइस से भी हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, जो परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट प्राइस में, या लॉस परसेंटेज माइनस करने के बाद आता है कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस से ही हम प्रॉफिट परसेंटेज ऐड और लॉस परसेंटेज माइनस क्यों करते हैं, ये चीज मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो थी इसमें मैंने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से इस चीज को कैलकुलेट करके समझाया है कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज होता है हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लेते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं लेते। तो एक बार इसको भी देखिए, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको उसी वीडियो पे पहुंचा देगा जहाँ पे इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो ये पूरा चार्ट है दोस्तों। ये चार्ट जो है आपको डिस्काउंट के हर टॉपिक में आपको काम आएगा। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, ये वाला चार्ट, कि एक्चुअली होता क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज, जो लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे जरा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि a table is sold at a discount of 10%. If its selling price is rupees 9,000, then find its mark price. यानी अगर आपके पास में मार्क प्राइस आपका 100 है तो 10% का डिस्काउंट दिया इस पे। 10% का डिस्काउंट मतलब 10% उसमें से कम कर दिया, कितना हो गया 90। और यही क्या हुआ आपके पास में सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितने के बराबर है, ये आपको गिवन है 9,000 के बराबर। ठीक है, 1 कितने के इक्वल होगा आपको, 100 के इक्वल होगा। और फिर 100 कितने के इक्वल होगा आपका, ये आपका होगा 10,000 के इक्वल। ठीक है, ये मार्क प्राइस ही 100 है, हमने जो लेट किया था, ये जो 100 हमने लेट किया वो मार्क प्राइस है। यहाँ से आपने 100 की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आपके पास में 10,000 आया, यानी आपका मार्क प्राइस कितना हुआ 10,000। ये होता है दोस्तों इजी तरीके होते हैं इन सब चीजों को करने के, विदाउट हम किसी फॉर्मूले का किसी यूज नहीं करेंगे, बहुत इजीली करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 20% अबव द कॉस्ट प्राइस यानी कुछ कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% ज्यादा उसको मार्क प्राइस तय कर दिया गया। यहाँ से मार्क प्राइस आएगा। He allows his customer a discount of 8%, यानी उसने क्या किया, अब 8% का डिस्काउंट को अलाउ कर दिया। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस डिस्काउंट माइनस होगा। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट, यानी यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बाद में आएगी, और यही आपको बताना, ये जो एक्स परसेंटेज होगा यही आपको बताना। ठीक है, अब अगर मैं इसको 100 लेट करके चलता हूँ तो ये आपके पास में क्या आया 120। अब 120 का 8% कितना होगा 9.6, 12।
12 टे 96 मेरी 9.6 आ जाएगा। अब 9.6 आप 120 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 110.4। आप 120 में से 9.6 को माइनस करेंगे वो वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 110.4। यानी आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, जो सेलिंग प्राइस है वो 110.4। यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, प्रॉफिट हुआ वैल्यू 100 रुपए से 110.4 हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 10.4 का इसको प्रॉफिट हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि अ ट्रेडर मार्क्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ ये सेलिंग प्राइस है, ये सॉरी यहाँ ये मार्क प्राइस है 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट, टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू हमें पता नहीं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सेलिंग प्राइस, एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। और इस केस में जो उसको होता है वो 1% का लॉस होता है, 1% लॉस। ठीक है, ये अलाउड अ डिस्काउंट हो। ठीक है, अब यानी हमें जो बताना है वो डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है कि उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना हुआ 110। ठीक, अब 110 मार्क प्राइस होगी, ये हमें परसेंटेज बतानी है। यानी हमें यहाँ से पता है कि यहाँ से अगर घूम के आएंगे तो 1% का इसको लॉस होगा, यानी 100 रुपए पे 1% का लॉस हुआ तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस 99। अब आपको देखना है कि वैल्यू जो है वो डिस्काउंट की हमें बतानी है। डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर, यानी 110 रुपए मार्क प्राइस और 99 में उसका सेलिंग प्राइस हुआ तो डिफरेंस कितना आया 11 रुपए का डिफरेंस है। तो 11 यहाँ पे है परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, इसलिए मार्क प्राइस नीचे आया इंटू 100। तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास में 10%। यानी कितना इजीली ये कैलकुलेट हो गया, ये भी आ गया आपके पास में 10%। ठीक है, देखिए चार्ट से कितना इजीली क्वेश्चंस को समझने पे भी आसानी हो रही है और इनको जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है टू गेन 8% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10% by what percent cost price should be hide in the on the list price। ये तो यहाँ ऑन आना चाहिए। ठीक है, टू गेन 8% यानी गेन की बात कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। टू गेन 8% यानी यहाँ से ये जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 8%। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाया जाएगा, उसके बाद में सेलिंग प्राइस आएगा, अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस शुड बी हाइड ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस शुड बी हाइड ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जो होगा वो हम जो मार्क प्राइस सेट करेंगे वो जो डिफरेंस होगा परसेंटेज वो हमें बताना है, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ 108। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से 10% कम है। 10% कम होने का मतलब क्या हुआ 1/10 कम है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना बड़ा होगा 1/9 बड़ा होगा सेलिंग प्राइस का। ठीक है, ये आपको ये मैंने कैसे किया दोस्तों, ये परसेंटेज टेबल से मैंने किया है। जो मैंने परसेंटेज का टॉपिक करवाया है तो उसमें मैंने इस चीज को बहुत डीपली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आता है। तो आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो आप डायरेक्टली उसी वीडियो पे पहुंचेंगे जहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका एक बटन और देखेंगे 108 का एक बटन और क्या आएगा आपके पास में 12 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आई 120। ठीक है, यानी मार्क प्राइस आपके पास में कितना आ गया 120। अब कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, मार्क प्राइस 120 हुआ, आपको क्या करें कितने परसेंट का चेंज आएगा, चाहे कॉस्ट प्राइस चेंज हुआ 100 रुपए से 120 मैंने 20 का चेंज आया, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 ही है तो 20% ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच परसेंट above the cost price should a shopkeeper marks his goods so as to earn a profit 32%। how much percent ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना मार्क प्राइस तय किया जाए x% अबव है मार्क प्राइस तय किया जाए so as to earn a profit of 32%, so as to earn a profit of
32%, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12%। यहाँ से जो डिस्काउंट है वो कितने को 12% ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। हमें ये एक्स की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो यहाँ से आपका 132 सेलिंग प्राइस आ गया। अब वही परसेंटेज टेबल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3/12 कितना ये हो जाएगा 12%, आपके पास में कितना आ जाएगा 3/25, यानी ये अगर 3/25 सेलिंग प्राइस अगर मार्क प्राइस से 3/25 कम है, सेलिंग प्राइस अगर मार्क प्राइस से 3/25 कम है, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ बड़ा होगा, और वो कितना बड़ा होगा 3/22। वही चीज है, मैंने परसेंटेज टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं से हम यहाँ से ऐसा करेंगे 3/22 किसको 132 को, 3/22 इंटू 132, ये वैल्यू जाएगी 6 पे, और तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 18 आएगा, यानी 18 इसका ज्यादा होगा, वो वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 150, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 150, ठीक है। सो 100 तो आपका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस आपको 150, कितने का चेंज हुआ 50% का चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक, ये भी इजीली हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% द मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस है दोस्तों, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है 12.5% का सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा कहीं पे, और क्या है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है 20% का इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ से इसका कुछ होगा, इफ द आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर 210, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 210 रुपए का है, एंड देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी, यानी आपको मार्क प्राइस की वैल्यू बतानी है। सो हम 100 हिट करके चलते हैं। 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, आपके पास में सेलिंग प्राइस 120 आया। अब यहाँ से देखेंगे तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 1/8 कम है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 1/7 ज्यादा होगा, ठीक है। वही परसेंटेज टेबल की बात करें, 1/7 किसका 120 का, 1/7 120 का ज्यादा हुआ, यानी 8/7 इंटू 120, ये आ जाएगा यहाँ पे कैसे 120 के अंदर आपने 120 का 1/7 ऐड कर दिया, यानी 120 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा 8/7, यानी आपके पास मार्क प्राइस कितना आ गया, और 8/7 इंटू 120। अब यहाँ से आपको पता है कि 100 अगर आपके पास में 210 को इक्वल है, सो 8/7 इंटू 120 कितने के इक्वल होगा 8/7 इंटू 120 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 100, यूनिटरी मेथड। यहाँ से दो जीरोस कैंसिल हुए, और यह 21, यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 12, यहाँ से देखिए वैल्यू आपकी आएगी 288, 12 दूनी 24, 12 ये 24 कैसे आएगा 12 और 2 से 12 का स्क्वायर 144, फिर उस पर डबल 288, यानी यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 288। कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं इन सब इस टेबल को यूज करके। ये चार्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, और परसेंटेज टेबल में कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है, मैंने आपको जब मैं आपको परसेंटेज टेबल करा रहा था मैंने कहा था कि हर चैप्टर में यूज होगा इस टेबल का। तो यहाँ पे डिस्काउंट में देखिए कितना अच्छा यूज है इस परसेंटेज टेबल का। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि ऑन द आर्टिकल, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। अ शॉपकीपर गेन्स, ये भी नहीं है, इसमें कहते हैं, इसमें कह रहा है कि अ शॉपकीपर गेन्स 17% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, यानी शॉपकीपर गेन्स 17% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये है, शॉपकीपर गेन 17%, यानी यहाँ से जो 17% का इसको गेन हो रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस अलाउइंग नो डिस्काउंट, यानी सिर्फ मार्क प्राइस के ऊपर ही अगर उसको बेचा जाता तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा है इसके अंदर। कि आपके पास में अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना होगा 117। अब वही चीज है 117 का मतलब क्या होगा -1/10। अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 1/10 कम है तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 1/9 ज्यादा होगा, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 1/9 ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 10% कम है, यानी 1/10 कम है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 1/9 ज्यादा होगा। 1/9 किसका 117 का, 1/9 117 का कितना आएगा
13 आएगा, ठीक है। यानी इसमें 13 आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। यानी ये मार्क प्राइस आपका कितना होगा, 130 होगा। सो चलिए देखते हैं, अगर अगर ये क्या कहा गया कि आपका कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्क प्राइस जो आपका यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आया वो 130 आया, और यही मार्क प्राइस क्या हो, इसी मार्क प्राइस के ऊपर अगर इसको बेच दिया जाए, यानी वही आपका सेलिंग प्राइस बन जाए, तो वैल्यू कितनी चेंज हुई, 30% चेंज हुई। ये प्रॉफिट कितना हुआ, 30% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो, यानी 10% का डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जा रहा है, 10% का डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर दिया जा रहा है, वहां से हमारे पास वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस। द गेन इज 20%, कॉस्ट प्राइस देन सेलिंग प्राइस में जो फिर वो जो गेन है वो क्या आ रहा है, 20% का गेन हो रहा है। इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 20%, अगर डिस्काउंट को बढ़ा के 20% कर दिया जाए, द गेन परसेंटेज, तो अब गेन क्या रहेगा ये पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं इसको। ये आपके पास में कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस आपके पास में 120 हुआ, वही परसेंटेज टेबल का यूज करेंगे, यहाँ से -1/10 हुआ, यानी सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का 1/10 कम है, तो यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ ज्यादा होगा, वो कितना ज्यादा होगा, 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। 1/9 किसका, 120 का, 120 का आप 1/9 निकालेंगे तो आपके पास में वैल्यू हो जाएगी 40/3, यानी 40/3 ज्यादा होगा। आप 120 में 40/3 जोड़ेंगे, ये वैल्यू आपको देगा कितना, 400/3, यानी ये आपके पास मार्क प्राइस कितना आ गया, 400/3। अब कह रहे हैं कि डिस्काउंट को 10% की जगह 20% कर दिया गया, हमारे पास यहाँ से मार्क प्राइस आ गया। अब इसके ऊपर 20% आप निकालेंगे तो यानी 1/5 निकालेंगे। अब क्या कहा गया कि जो मार्क प्राइस है वो कितना आया, 400/3। अब क्या कह रहा है कि जो मार्क प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट है वो 20% कर दिया गया, यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, 20% इसके ऊपर डिस्काउंट कर दिया गया। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, ठीक है। 1/5 जरा आप इसमें से माइनस करो, यानी 1/5 आप निकालोगे, 400/3 का आप निकालोगे 1/5, ये कितना आएगा, 80। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80/3, यानी 400/3 में से 80/3 आप माइनस करोगे, वो वैल्यू आपको कितनी देगा, 320/3, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना आ गया, 320/3। कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास में, 100 था कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300/3 माइनस 100, यानी 20/3 आपका परसेंटेज में प्रॉफिट है, और वो किसके बराबर है, 6.2/3% के बराबर है। देखिए कितने आसानी से हो जाते हैं, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो इसके ऊपर, आप अगर आपको चार्ट के बारे में जानकारी है तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस के ऊपर आया है, 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट बढ़ रहा है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी यहाँ से सेलिंग प्राइस हो, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कॉस्ट प्राइस इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का हो रहा है, 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इफ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800, सॉरी इसका जो मार्क प्राइस है वो 800 रुपीज का है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है। तो लेट्स सपोज अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो सेलिंग प्राइस आपको 120 हुआ। वही चीज बात हो रही है कि अगर ये आपका 120 हुआ, यहाँ से अगर वो -1/10 है, -1/10 है, तो यहाँ से कितना होगा, +1/9 होगा, ठीक है, +1/9, यानी आप जब 120/9 आप निकालेंगे, पहले आपके पास में कितनी आएगी, 40/3। 40/3 आपने क्या किया, 120 में ऐड कर दिया, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 400/3, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी है, 400/3। आपको पता है कि 400/3 आपके पास में कितने के बराबर है, 800 रुपए के बराबर है। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, आपको वैल्यू पता करनी है किसकी, 100 की, यानी वो कितनी हो जाएगी, 800/400 गुना 3 गुना 100, यूनिटरी मेथड, ये वैल्यू कितनी पे कैंसिल होगी, 2 पे, यानी आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, 600 रुपए की वैल्यू होगी। ये देखिए 600 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको रेट बताना है, रुपीज में बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में बात कर रहा है सारी चीजें। और वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹690, यानी मार्क प्राइस जो है वो 690 रुपए का है। द शॉपकीपर, मार्क प्राइस जो है वो 690 रुपए का है। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट उसके ऊपर अलाउ कर रहा है 10% का, यानी वैल्यू सेलिंग प्राइस बन गई। एंड गेन्स 8%, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 8%। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता, इस गेन परसेंटेज में सारी बात कर रहे हैं, तो इसका कहीं कोई मतलब होगा नहीं, ये सिर्फ आपको दिया है आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। तो यानी आपके पास में कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस आपके पास में 108 हो प्रॉफिट लगने के बाद में, क्योंकि यहाँ से जब आपके पास में सेलिंग प्राइस कह रहा है कि मार्क प्राइस से 1/10 कम है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना 1/9 ज्यादा होगा। 1/9 110 का, 1/9 108 का, वो कितना आ जाएगा 12, यानी आप इसमें 12 ऐड करेंगे, आपके पास में आ जाएगी 120। ये मार्क प्राइस आपको कितना हो गया 120, क्योंकि कॉस्ट प्राइस था 100, मार्क प्राइस हो गया 120, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का सिंपल प्रॉफिट है। 690 रुपए की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दिया गया क्वेश्चन। जो स्टूडेंट 690 रुपए में फंस जाएगा वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना लेगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। आगे और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स में लेके आता रहूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। सो अभी के लिए थैंक यू।